नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बंद करवाया गया रीवा, राजनीतिक दलों का मिला समर्थन। चिकन खाने से 5 की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने 20 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को दिया अंजाम, हुए फरार। पत्रासाजी में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव 2022 में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा सहित कांग्रेस एवं अन्य सहयोगी संगठनों ने शनिवार को प्रदेश बंद का किया आह्वान। आपको बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ओबीसी महासभा एवं सहयोगी संगठनों द्वारा आज रीवा बंद किया गया। ओबीसी महासभा की ओर से बताया गया कि उनकी प्रमुख मांगों में प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आबादी के अनुरूप घोषित कर चुनाव कराए जाने की मांग है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण संविधान सम्मत कर 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई जनगणना में ओबीसी मतों की संख्या को जिला, तहसील, ग्रामीण एवं नगर स्तर पर सार्वजनिक किया जाए ताकि उनकी पारदर्शिता प्रतीत हो। पूर्व में ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण मिल रहा था। प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण इसे 14% कर दिया गया है, जिसे 27% आरक्षण भर्ती में दिया जाए। ओबीसी जनगणना कराकर आंकड़ों को प्रकाशित किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर रीवा बंद का किया गया था आह्वान। प्रदर्शन किया जा रहा है ओबीसी समाज द्वारा, क्या इसका उद्देश्य, क्या मांगे आप लोग? उद्देश्य ये है, जिस प्रकार शिवराज सरकार ने, आपने देखा होगा, हमारी एक रोटी छीन के एक टुकड़ा डाल दिया ओबीसी के लिए। क्या ये आप लोग का मंजूर है? हमें तो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए जिस प्रकार उन्होंने 14% देके अपनी भीड़ दबा रहे हैं, आज हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में खासकर शिवराज सिंह को बताने का प्रयास किया है और चेतावनी दिया है। मुझे पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव में मुझे 27% आरक्षण चाहिए। इसी माध्यम से आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश को बंद कराया है। आज उसी तरह हम लोग रीवा बंद कर रहे हैं। किन किन संगठनों का समर्थन? जे ओबीसी महासभा, समस्त संगठन और कई संगठन हमको समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। ये प्रदर्शन, आपकी रैली कहां से कहां तक? ये हमारी सरदार पटेल तिराहा से स्टार्ट हुई है। अब इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट में जाएंगे, बाबा साहब को नमन करेंगे, उसके बाद हमारा समापन होगा। अगर आने वाले समय में आरक्षण नहीं मिलता है, 14% पे ही अटका, तो फिर क्या कदम होगा? निश्चित यहाँ से सरकार, शिवराज सरकार की चेतावनी देने का हम लोग काम करेंगे मध्य प्रदेश में। और लगभग हमारे साथ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं और आधी आबादी के साथ अगर इस तरह छल किया जाएगा, आधी आबादी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय भारत जो इस प्रकार बीजेपी शासन है, आने वाले से अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया तो भारत के नक्शे साफ हो, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव में इसका असर दिखेगा? निश्चित दिखेगा और लगभग हम लोग 80% सीट जीतने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि ये तो न्याय संगत है। कोई न्याय संगत नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ, फिर कहता हूँ, एक रोटी दे के, पहले हमारी एक रोटी थी, आपने एक टुकड़ा दे दिया, हमारे सामने डाल दिया और इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चेंज हुआ है। नहीं रखेगी तो उच्चतम न्यायालय तो फैसला कर। वहीं बंद के समर्थन में कांग्रेसी भी सामने आए। इनके द्वारा भी शहर में भ्रमण कर दुकान संचालकों और आम लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की गई। ओबीसी महासभा और कांग्रेसियों की रैली अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करती नजर आई और आम लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की गई है। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू तथा कांग्रेस नेत्री विद्यावती पटेल तथा बबीता साके सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। कांग्रेस क्या कहेगी? आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करके उनको तमाम पंचायतों में आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। और जब कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करने के साथ साथ सबसे पहला काम उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में ले जा कर के आरक्षण को कम करा दी और उसके बावजूद भी आज हमने कहीं पढ़ा है कि आज उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि बढ़ा हुआ जो हमारा आरक्षण था उसको ख़त्म करके, कम करके और वो जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है उन्होंने चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको आगे लाने का काम किया है। और
जो 27% का आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, आगे आने वाले समय में जब भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, वो अपने उस व्यवस्था में लागू रहेंगे और ओबीसी को आरक्षण देंगे। आज ओबीसी महासभा के साथ साथ तमाम जो ओबीसी के संगठन हैं, सब ने पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का आह्वान किया है। उसी के साथ में कांग्रेस पार्टी पहले से ही ओबीसी को आगे लाने का काम कर रही है, तो हमारी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है। वो लोग पीछे अपना बंद कराते हुए आ रहे हैं। कई टुकड़ियों में कई संगठन अपने अपने स्तर से अपनी अपनी टीम लेकर के बंद करा रहे हैं। अभी हम कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, वो पीछे हैं, और इसी तरह से तमाम संगठन के लोग अपने काम को कर रहे हैं। और ये तब तक चलेगा, अभी चाहे पंचायतों का चुनाव हो, उसमें भी ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी का खुल करके विरोध करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, क्योंकि यही ओबीसी के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया था, और आज यही ओबीसी के लोग सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। रीवा के अग्रवाल नर्सिंग होम संचालक सहित 4 पर मामला हुआ दर्ज। महिला के प्रसव में लापरवाही से हुई थी मौत। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, निशा अग्रवाल, डॉक्टर ईशान अग्रवाल सहित मैनेजर पर मामला हुआ दर्ज। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद की गई कार्यवाही। आपको बता दें कि अक्सर विवादों से चोली दामन का साथ रखने वाले रीवा शहर के चर्चित अग्रवाल नर्सिंग होम के संचालक सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही जांच में सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है। कार्यवाही से स्वास्थ्य महकमे में भी बड़ा हड़कंप मचा है। ये पूरा मामला विश्वविद्यालय थाने के खुटेही स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम का है। हम आपको बता दें कि मार्च 2020 में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में अग्रवाल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां महिला की मौत हो गई थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए थे। जिला कलेक्टर ने तत्कालीन अपर कलेक्टर इला तिवारी के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस टीम में पूरे मामले की जांच की। इसमें अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर ईशान अग्रवाल और मैनेजर राघवेंद्र शुक्ला के खिलाफ धारा 304A, 336 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। हम आपको बता दें कि बैकुंठपुर थाने के माड़व गांव के निवासी प्रशांत सिंह ने अपनी पत्नी विद्या सिंह को प्रसव पीड़ा के बाद 24 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। रात में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था, लेकिन गलत ऑपरेशन की वजह से महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसमें चिकित्सकों ने परिजनों को उन्हें तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कराई गई, जिससे अधिक ब्लीडिंग होने से महिला की मौत हो गई। जांच में अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्रवाल नर्सिंग होम में एक महिला को प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के लिए टीम गठित हुई थी, जिसका प्रतिवेदन मिलने पर संचालक समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। प्रस्तुत है विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मामला जो है 2020 का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि एक निशांत सिंह है, प्रशांत सिंह, माड़ो के रहने वाले बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के, उन्होंने अपनी पत्नी को उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको एडमिट करवाया था अग्रवाल नर्सिंग होम में इलाज हेतु। तो वहाँ पे जो है अग्रवाल नर्सिंग होम के द्वारा जो है कुछ लापरवाही की गई थी, जिससे जो है उनकी जो है उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और इसी संबंध में जो है प्रशांत सिंह ने जो है कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था, और कलेक्टर महोदय ने एक जांच टीम गठित किया था, और जांच टीम की रिपोर्ट आई है। उसके आधार पे जो है अग्रवाल नर्सिंग होम के संचालक और वहाँ के पदस्थ 2 डॉक्टरों के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध हुआ थाना विश्वविद्यालय। 4 लोगों के खिलाफ हुआ है मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें से एक डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर ईशान अग्रवाल और संचालक अरुण अग्रवाल और उनके मैनेजर राघवेंद्र शुक्ला। धारा 336 और 304A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है।
जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवनी गांव में छिपकली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के बाद 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 लोग अभी भी उपचार उनका चल रहा है। आपको बता दें कि इन सभी 5 लोगों ने घर में चिकन खाया था, जिसमें छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद चिकन खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई। खाना बनाते वक्त जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है, ये शनिवार की दोपहर हुई एक घटना से समझा जा सकता है। मनगवा की तिवनी में साकेत परिवार की एक लापरवाही ने परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल तिवनी के रहने वाले राममिलन साकेत के घर शनिवार की दोपहर चिकन बना हुआ था, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि जो नॉनवेज वे खा रहे हैं उसमें छिपकली गिरी हुई है। नतीजतन खाना खाने के बाद परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल जाना पड़ा। चिकन खाने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी तथा पेट दर्द होना शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। फिर जिस बर्तन में चिकन बना था उसमें जाकर देखा गया तो उसमें छिपकली मरी पड़ी थी। छिपकली को देखते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए। आनंद फानंद में सभी को इलाज के लिए मनगवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके उसके लिए उन्हें संजय गांधी अस्पताल भेज दिया था। अस्पताल में इलाज के बाद 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 लोगों का अभी भी उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो छिपकली जहरीली होती है, खाने पीने की चीज़ों में गिरने से जहर फैल जाता है। ऐसे में उस खाने का सेवन करने वालों को उल्टी, पेट दर्द, शरीर में जलन आदि की समस्याएं हो सकती हैं। अगर खाने की मात्रा कम हो तो जहर का असर कम होता है, जिसके सेवन से जान तक जा सकती है। खाने की चीज़ों को हमेशा ढककर रखना चाहिए। प्रस्तुत है परिजन राममिलन साकेत एवं सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, तिवनी गांव से करीब 5-6 बच्चे आए हैं, उनमें से 2 छोटे बच्चे हैं, 3 बड़े लोग हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने मुर्गा बनाया था। मुर्गा खाने के बाद इनको उसमें छिपकली मिली, तो उसके कारण इन लोगों को काफ़ी उल्टियाँ शुरू हो गई। हमारे अस्पताल में लेकर के आए, इनका प्राथमिक उपचार किया गया। बड़े लोग तो स्टेबल हैं, छोटे बच्चों को भर्ती की सलाह दी गई। क्या नाम? हमारा नाम प्रिजवान साकेत। कहाँ से आए हैं? तिवनी से। क्या घटना क्या हुई? घटना हुई कि सब्जी में छिपकली गिर गई। छिपकली गिरने के कारण ये जब खाना खाने लगे तभी उनको खाने में मिल गई। तब से बच्चे सब घबरा गए वहाँ पे देख करके। फिर वहाँ मनगवा ले गए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ से बोले कि रीवा ले जाओ, एम्बुलेंस को फोन करके रीवा ले आए। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू है। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। कितने की उम्र की? एक बच्चा 23 वर्ष का है, एक बच्चा 17 वर्ष का है, एक बच्ची 16 वर्ष की है और 2 बच्चे, एक बच्चा 5 साल का, एक 2.5 साल का। 5 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? तिवनी चौथियन टोला। डॉक्टरों ने क्या बताया अभी? डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ही बोले कि कोई घबराने की बात नहीं है। अभी गोली दी है कि बोले खा के बैठो यहाँ पे, जैसा होगा वैसा ट्रीटमेंट कर लेंगे। और 2 बच्चों को भर्ती के लिए लिख दिए हैं, छोटे बच्चों के लिए। बच्चे आपके कौन हैं? हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भाई के लड़के हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने जमकर लगाए नारे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की 31वीं पुण्यतिथि पर सिरमौर चौराहे स्थित राजीव गांधी की मूर्ति पर कांग्रेसियों ने फूल और माला चढ़ाकर राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सिरमौर चौराहा स्थित राजीव गांधी की मूर्ति पर कांग्रेसियों ने फूल और माला चढ़ाकर राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत उन्होंने ही की थी और सबसे पहले इसे लागू किया था। कांग्रेसियों ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में विश्व विख्यात राजीव गांधी हमारे देश के एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने हम सभी देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का बहुत ही बेहतरीन शानदार सपना दिखाया था और उसको पूरा भी किया था। राजीव गांधी जी ने अपने सपने देश के धरातल पर मूर्त रूप देकर उतारने के लिए अपने प्रधानमंत्रित्व के बहुत छोटे कार्यकाल में ही बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उन्होंने हमसे राजीव गांधी जी को असमय ही छीन लिया। उनका असमय यूं ही दुनिया से चले जाना कहीं न कहीं देश के विकास में गतिरोध भी बना। भारतीय इतिहास में वो काला दिन 21 मई 1991 को, जिस दिन अचानक सभी देशवासियों को अंदर तक झकझोर देने वाला था। इस दौरान शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला
एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कहेंगे? अब राजीव गांधी जी हमारे संचार क्रांति के जनक थे और राजीव गांधी जैसे मसीहा जो जिसकी ज़रूरत आज भी इस देश में है। आज समझ में आ रहा है कि राजीव गांधी जैसे शख्सियत की ज़रूरत इस देश में है, लेकिन हम लोगों के बीच से वो अचानक चले गए। हम लोगों को इसमें कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए बड़े दुख की बात है। हम लोग आज आए हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने तथा सबसे यही निवेदन करेंगे कांग्रेस के साथियों से, आमजन से, कि उनके जो बताए हुए निर्देश हैं, उनके जो आदर्श हैं, अगर उनके उसमें हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ जाएं, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे संचार क्रांति हो, अगर उनके बताए सिद्धांत नियम उनके हम लोग चल जाएं तो सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे अगर सबसे ज़्यादा किसी को दुख है तो वह दुख कांग्रेस परिवार के साथ साथ देश की जनता को है। अगर आज राजीव गांधी जी होते तो देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है और लगातार लाउड स्पीकर की बात की जा रही है, तो यह बातें नहीं होती। देश के नौजवान की बात होती, देश के किसान की बात होती और देश के व्यापारी की बात होती। आज राजीव गांधी जी इस धरती पे होते तो जिस तरह संचार क्रांति के माध्यम से देश के नौजवानों को नौकरियां दी, व्यवस्था दी, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। अगर आज यह मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति से जाति को लड़ना, लाउड स्पीकर की राजनीति कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस परिवार इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पास इलाका कहे जाने वाले पंधर कॉलोनी से बड़ी खबर आई है, जहां अज्ञात चोरों ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आपको बता दें कि ये वारदात किराना व्यवसायी के घर में हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और अज्ञात चोरों की पतासाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पंधर कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यहां किराना व्यवसायी के आवास में 3 कमरों का ताला तोड़कर तकरीबन 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पंधर कॉलोनी निवासी हरिशंकर गुप्ता किराए के मकान में रहते हैं, जबकि उनका मकान मानस भवन के समीप है, जहां इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते हुए पिछले 1 वर्ष से पंधर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। बताया गया है कि पूरा परिवार एक कमरे में सो रहा था। इसी दौरान बीती रात अज्ञात चोर घुसे और 3 कमरों का ताला तोड़कर अलमारी के अंदर रखे लगभग 25 तोला सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात सहित 15,000 रुपए नकदी पार कर लिए। हरिशंकर गुप्ता और उनकी पत्नी ने बताया कि अज्ञात चोरों ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पास के एक और मकान में चोरों ने चोरी का प्रयास किया था, लेकिन वहां कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस जांच में लगी है और अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पीड़ित दंपति से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका? अर्चना गुप्ता। कौन सा एरिया कहलाता है? क्या घटना घटी है? पद्मधर कॉलोनी। घटना क्या घटी है? चोरी हुई है। कैसे, क्या आप लोग कहाँ पे थे, कैसे घटना हुई है? हम लोग उस रूम में थे और सब जगह लॉक थे, तीनों रूम को तोड़ के ताला तोड़ा गया है। और फिर अलमारी से चाबी हो गया, अलमारी मतलब उधर से चाबी लेके सब जगह चाबी खोले हैं और खोल के ले गए। क्या ले गए? क्या था? हार था, मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, चैन था। कैश कितना था? कैश 15,000 था। 30 तोला तक की। सोना कितना था लगभग आपको? और सोना भी था 25 तोला 30 तोला तक। FIR लिखवा दी थाने? लिखवा दिए। आवेदन देने गए थे तभी पुलिस वाले बोले पहले निरीक्षण कर ले। अभी आई थी पुलिस यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? हरिशंकर गुप्ता। क्या घटना घटी यहाँ पे? हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई आसपास में भी कहीं चोरियाँ हुई? एक मकान में और चोरी हुई है, अभी सुबह ही पता चला, तो पुलिस वाले वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड लेके आए हैं। वही डॉग वहाँ से आने के बाद यहीं घुस रहा है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जगह एक ही चोर ने काम किया है। करीब कितने की लगभग चोरी हुई? लगभग 25 तोला सोना था और 1 किलो तक चांदी और 10 से 15,000 रुपये कैश थे।
कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग हम लोग 1 साल हो रहा है रहते हुए, किराए से रह रहे हैं। पहले अपना मकान कपमानस भवन के बगल में है, वहाँ निर्माण कराना था, इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गए थे। कलेक्टर ने पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। 113 गांव के लोगों की बुझेगी प्यास। तय समय में जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा कर जल आपूर्ति करें, कलेक्टर ने कहा। आपको बता दें कि जिले भर में जल जीवन मिशन के तहत बृहद पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। इसके तहत ग्राम पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र एवं पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे 113 गांवों में नल से पानी की आपूर्ति की जाएगी। प्रथम चरण में जल शोधन संयंत्र तथा टंकियों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। गांव में पाइपलाइन बिछाकर हर घर को नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पहाड़िया में बनाए गए जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कई गांव का भ्रमण कर नल से जल आपूर्ति का जायजा लिया। कलेक्टर ने सगरा में वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट, रौरा में पानी की टंकी तथा टिकुरी में बीहर नदी पर बने इंटेक वेल का निरीक्षण किया। ग्रामवासियों ने पाइपलाइन में लीकेज के कारण नलों से गंदा पानी आने की शिकायत की है। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल पाइपलाइन से लीकेज दूर करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। इसमें वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण प्रण से प्रयास करें। निर्धारित समय सीमा में जल नल योजना के निर्माण कार्य पूरा करें तथा गांव में पेयजल नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। जल मिशन के तहत गांवों में डोर टू डोर जो पानी की सप्लाई का अभियान है वो शुरू हुआ है और इस इलाके में जो संस्था इस काम को कर रही है उनके इंटेक वेल और वाटर फिल्टर प्लांट का आज निरीक्षण किया गया है। इसके द्वारा 28 टंकियां बनी हैं और उससे 113 गांवों में सप्लाई की जाएगी। अभी जो इसके आसपास के 47 गांवों में इन्होंने सप्लाई शुरू किया है, उनमें कई जगह टेस्टिंग के इश्यूज भी दिख रहे हैं। जो इनका फिल्टर प्लांट है, अभी इनका लैब टेक्नीशियन और लैब की स्थापना का प्रोसेस चल रहा है। पीएचई को कहा गया है कि इनको हैंड होल्डिंग करे और जब तक इनकी लैब की स्थापना नहीं होती है तब तक पीएचई इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के भीतर इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और सभी गाँवों में पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो जाए। हर घर में जो नल लगना है उसकी पूर्ति हो जाए और जो पोस्ट पे पानी की व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था हो जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।